हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सोल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। ये अपनी नल एव होज टॉपिक का सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में अपनों ने बात की थी नल एव होज के बेसिक के बारे में, कंसेप्ट समझा था और साथ में कुछ एग्जांपल्स की थी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में भी अपने कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी वीडियो को। अपने नए एग्जांपल्स करें उससे पहले अपने ये पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया था अपनों ने, उसका मैं सलूशन आपको दोबारा करवाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि ये क्वेश्चन है जो हमें दोबारा समझाएं, अच्छे तरीके से समझाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपने दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना, दो नल पी एव क्या एक होज को क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पी को कितने समय बाद बंद करें कि होज 16 मिनट में भर जाए। अब देखो मेरे पास क्या है, एक नल है पी और एक नल है क्यू। पी जो है 24 मिनट में किसी होज को भरता है और जो क्यू है वो 32 मिनट में किसी होज को पूरी तरह भरता है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक टेप हो गया पी, ठीक है, और एक टेप हो गया क्यू। ये मैंने टेप बना दिए, ठीक है। अभी ये मेरा क्या है, होज बनी हुई है, ठीक है। इस होज को भरना है इन्होंने। तो शुरू में क्या हुआ, पी टैप को भी खोल दिया और क्यू टैप को भी खोल दिया। अब वो क्या कह रहा है कि कितने समय बाद अपने जो पी टैप है इसको बंद कर दें और क्यू चलता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि पी को बंद कर दें, ठीक है। इसका मतलब क्यू चल रहा है, पहले क्या थे पी और क्यू दोनों चल रहे थे, ठीक है। अब कितने समय बाद वो कहता है पी को बंद कर दें कि ये जो पूरी टंकी है ना ये फिल होने में 16 मिनट ले। अब देखो अगर अकेला पी चलता होता तो टंकी कितने में फुल होती है। अगर पी चलता होता, क्यों नहीं चलता, अगर पी चलता तो टाइम लेता ये 24 मिनट, ठीक है। अगर अकेला क्यों चलता होता, पी नहीं चलता, तो ये कितना टाइम लेता, ये लेता 32 मिनट। अगर आप दोनों एक साथ काम करते, दोनों एक साथ काम करते तो भी अपने निकाल लेते कि कितने टाइम में ये टंकी भरेगी। बट अब वो क्या कह रहा है कि थोड़े समय बाद ना पी नल को बंद कर देते हैं अपने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बात समझो आप। स्टार्टिंग में क्या हुआ, पी और क्यू दोनों नल काम कर रहे थे, इतनी बात आप समझ गए। अगर दोनों काम कर रहे थे, ये मान लो अगर पी मान लो एक काम करता है 1 घंटे में, 1 मिनट में, क्यू एक काम करता है, तो दोनों मिलके काम कर रहे थे 1 मिनट में। ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े देर बाद ना पी को तो अपने क्या करते हैं बंद, और कि पी को बंद करते हैं इसका मतलब एक नल अपना क्या है, क्या ही चलता रहता है। तो पहले तो दो काम हो रहे थे, अगर पी एक काम करता है और क्यू भी एक काम करता है तो पहले कितने हो रहे थे, दो काम। अब थोड़ी देर बाद क्या हो गया कि पी को बंद कर दिया, अब काम कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि कितने समय बाद, कितने समय तक पी और क्यू काम करें। इसको ऐसे भी समझो कि कितने समय तक पी और क्यू काम करें कि जो मेरी टंकी है ना वो 16 मिनट में पूरी भर जाए। इसको ऐसे भी बढ़ सकते हैं। इसने क्या बोला है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पी को कितने समय बाद बंद करें। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कि अपनों ने सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो मेरा पी क्या है, 24 मिनट में होज को बढ़ता है, क्या वो 32 मिनट में। तो मैं एक कॉमन काम मान लेता हूँ जो इन दोनों से डिवाइड हो, मैंने मान लिया 96 मेरा टोटल काम है, मतलब होज जो है 96 में फुल होगी, ठीक है। अब अगर 96 को मैं 24 से डिवाइड करूँ तो कितना आया मेरा, 4। मतलब पी 1 मिनट में कितना करता है काम, 4 मिनट, ओ 4 काम करता है, सॉरी, 1 मिनट में 4 काम करता है। क्या वो अगर 96 को 32 से डिवाइड करूँ तो कितना आता है मेरा, 3। इसका मतलब जो क्या है मेरा 1 मिनट में 3 काम करता है। अब कुछ देर तक ये दोनों मिलके फिर कितना काम करते हैं, पी प्लस क्यू कितना करते हैं, 7 मिनट तक काम करते हैं। अब कुछ देर तो क्या है, पी प्लस क्यू दोनों ने काम किया, 7 काम किया। अब देखो मुझे नहीं पता कितने मिनट साथ में काम किया, अगर मान लो इन्होंने 2 मिनट काम किया है साथ में तो इन्होंने कितना कर दिया, 14 कर दिया। 3 मिनट साथ में काम किया तो 21 कर दिया। 4 मिनट काम किया है तो 28 कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, जितना काम हो गया 96 से, मान लो इन्होंने, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि सपोज कर लो इन्होंने 4 मिनट काम किया है साथ में, तो कितना काम हो गया, 28 काम हो गया। तो टोटल काम कितना था, 96, ठीक है।
अगर टोटल काम मेरा 96 था और इन्होंने 4 मिनट में कितना काम किया है अपना, 28 काम किया है, तो पीछे काम कितना बचा, 96 माइनस 28 करूँगा मैं, तो पीछे मेरा काम बच गया 68। इसका मतलब उसके बाद क्या है, 4 मिनट के बाद मैंने क्या है, पी को बंद कर दिया। अब क्या है, अकेला क्यू काम कर रहा है, तो क्यू काम कितना कर रहा है, 1 मिनट में 3, तो 68 काम कितने मिनट में करेगा, 68/3। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो टाइम आएगा, मान लो यहाँ पे जो जो मर्जी आता है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 3×2 = 6 और 3×2 = 2, 22 ही 2/3। ठीक है। तो अब टोटल टंकी को भरने में क्या टाइम लगेगा कि 4 मिनट तो पी प्लस क्यू ने दोनों ने मिलके काम किया, बाकी 22 ही 2/मिनट जो है क्यू ने अकेले में काम किया। तो इन दोनों का जोड़ है वो टोटल टाइम होगा। वो इसने क्या दे रखा है, 16, वो टाइम इसने दे रखा है। अब अपने को ये देखना है कि पी और क्यू ने मिलके कितने टाइम में काम किया और क्यू ने अकेले कितने मिनट में काम किया। इस क्वेश्चन में उसने ऐसे पूछ लिया अपने से। तो इसको अपने कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। पी 24 मिनट में कोई काम करता है, क्या वो 32 मिनट में, टोटल मैंने काम मान लिया 96। तो 1 मिनट में पी काम कितना करता है, 4, और क्या वो काम करता है 3। अब इसमें ये देखो कि पहले पी और क्यू दोनों नल काम कर रहे थे, उसके बाद क्या है, पी को बंद कर दिया, इसको तो कर दिया बंद, और क्यू अकेला काम किया। इसका मतलब क्यू स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक काम कर रहा है, और उसने कितना क्या है कि 16 मिनट में भरे, तो मतलब 16 मिनट टोटल काम क्यू कितना चला है, 16 मिनट के 16 मिनट क्यू चला है। पी मुझे नहीं पता कितना चला है, बट क्यू मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 16 मिनट चला है। अब देखो, अगर क्यू 1 मिनट में 3 काम करता है तो 16 मिनट चला है, तो 16 मिनट में कितना काम कर देगा, 48 काम कर देगा। क्यू ने कितना काम कर दिया, 48। अब क्या है, अगर 48 काम क्यू ने किया, टोटल काम 96 था, तो पीछे काम कितना बच गया मेरा, 96 माइनस 48, तो पीछे मेरा 48 काम बच गया। अब ये जो 48 काम था ना, ये किसने किया होगा, पी ने किया होगा, तभी 16 मिनट में जाके टंकी फुल होगी, क्योंकि होना तो मेरा 96 काम था, बट क्यू ने कितना किया, 48 किया। इसका मतलब पीछे जो 48 बचा था वो किसने किया है, पी ने। तो पी एक एक मिनट में कितना काम करता है, 4, तो 48 काम कितनी देर में करेगा, 48/4, 12 मिनट में। इसका मतलब 12 मिनट बाद अपने को जो है अपने पी एन एल को बंद कर दें, तो जो टंकी है ना वो 16 मिनट में पूरी तरह भर जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये उदाहरण में क्या बोल रहा है वो, तीन नल ए बी एवं सी एक होज को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए एवं बी होज को 8 घंटे में भर देते हैं। सी उस होज को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो मेरे पास क्या है, तीन नल थे, ए बी और सी, तीनों मिलके कितने घंटे में, 6 घंटे में किसी होज को भरते हैं। ठीक है, ए और बी क्या 8 घंटे में उस होज को भरते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं ऐसी वैल्यू को अपना काम मान लेता हूँ जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो। मान लो मैंने मेरा टोटल काम कितना मान लिया, 48। ये मेरा क्या हो गया काम। अब देखो, अगर तीनों मिलके 6 घंटे में काम पूरा कर देते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 48 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 1 घंटे में काम आ जाएगा, कितना आएगा, 8। मतलब ए प्लस बी और प्लस सी 1 घंटे में 8 काम करते हैं, ये बात मैं बोल सकता हूँ। अब क्या हुआ, 2 घंटे एक साथ काम किया उन्होंने, मतलब 2 घंटे काम किया, तो 1 घंटे में अगर 8 काम करते हैं तो 2 घंटे में कितना काम करेंगे, 16 काम करेंगे। ये बात आप समझ गए। अब मेरे पास क्या था, टोटल काम कितना था, 48 था, और 2 घंटे तीनों ने मिलकर काम किया, मतलब 16 काम कर दिया। उसके बाद क्या है, सी को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब 48 में 16 घटाऊं मैं तो मेरा काम कितना रह जाएगा, 32 काम। अब मेरा जो 32 काम रह गया था वो किसने पूरा किया था, ए और बी ने। ठीक है, ए और बी ने कितने टाइम में वो काम किया था, 8 घंटों में। इसका मतलब ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं।
इतनी बात आप समझ गए। अब देखो मेरे पास क्या था, ए बी और सी थे, ठीक है। ये मैंने टोटल काम माना था कितना, 48। तो इसका इसका और इसका जोड़ कितना आ रहा था मेरे पास, 8। अब देखो अगर इसका और इसका जोड़ मेरे पास कितना आ रहा है, ए और बी कितने, 1 मिनट में कितना काम करते हैं, 4। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ 8 आ रहा है, ए प्लस बी का कितना आ रहा है, 4। तो सी की कितनी आ गई वैल्यू, 4। मतलब यहाँ कितना आना चाहिए, 4। इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 4। और टोटल जोड़ ये 8 हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 48 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 12। इसका मतलब सी जो है 12 मिनट में पूरी होज को फिल करता है। इसको एक और तरीके से अपने कर सकते हैं, वो कैसे, ए बी अगर 32 काम 8 घंटे में करते हैं, ठीक है, तो 48 काम कितने में करेंगे, ठीक है। 48 काम कितने में करेंगे, अगर 32 काम 8 घंटे में करते हैं ये, ठीक है, तो 48 काम कितने में करेंगे, 12 घंटे में। अब देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ए प्लस बी बंदा है ना, ये कोई काम 12 घंटे में कर सकता है, और एक सी बंदा है ना, वो मुझे पता नहीं कितने घंटे में काम करता है। बट ये टोटल काम जो हो रहा है ना, ये कितने घंटे में हो जाता है, 6 घंटे में। टोटल काम मैंने क्या हो गया, 12 और 6 का ऐसी वैल्यू ले ली जो 12 और 6 दोनों से डिवाइड हो, मैंने 48 ले लिया, ठीक है। तो ये काम कितना, ए बी कितना करेंगे काम, 1 घंटे में 4 काम करेंगे। टोटल काम कितना हो रहा है, 48, और 6 घंटे में काम पूरा हो रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, 8। मतलब 1 घंटे का काम कितना आया, 8 काम। तो 4 तो ये काम कर दिया, और ये क्या वैल्यू रखूँ कि दोनों का जोड़ क्या हो जाए, 8। तो यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 है तो 48 को 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आ गया, 12। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, एक होज में एक छिद्र है जो 8 घंटे में उसे खाली कर सकता है। एक नल को खोल दिया जाता है जो होज को 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, तथा अब होज 12 घंटे में खाली कर दिया जाता है। होज में कितने लीटर पानी आएगा। तो मेरे पास मान लो एक जो निकासी होल है, तो ये माइनस आएगा, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, कितने में, 8 घंटे में जो है ये टैंकी को खाली कर देता है। एक मेरे पास बी नल है, ठीक है, खोल दिया जाए, होज को 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, जो भरने वाला नल है वो प्लस हो गया, ठीक है। और होज को 12 घंटे में खाली कर दिया जाता है, मतलब इसकी जो भरने वाले की कैपेसिटी है वो ए वाले की कैपेसिटी से कम है। इसका मतलब ये जो होज को भरने में है 8 से ज़्यादा घंटे का टाइम लेगा। इतनी बात तो आपको क्लियर है। अगर होज खाली हो रहा है 12 घंटे में, इसका मतलब जो भरने वाला नल है वो पानी कम डाल रहा है, और जो निकासी नल है वो पानी ज़्यादा बाहर फेंक रहा है होज से। समझ गए। इसका मतलब जो भरने वाले नल को है क्या है, 8 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है होज को भरने के लिए। जब तक वो 8 घंटे में जितना भरता है उतना पानी ए निकाल देता है बाहर। पर यहाँ मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको मैं एक बार x मान लेता हूँ, x घंटे। और टोटल काम कितना हो रहा है मेरा, 12 घंटों में। अब मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो 12 और 8 दोनों से डिवाइड हो, मैं ले लिया 48, ठीक है। अब 48 काम है और 12 घंटों में पूरा हो रहा है, तो 1 घंटे में काम कितना हो रहा है, 4 काम। मतलब ये जो वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का जोड़ क्या है, 4। अब देखो अगर ए 8 घंटे में खाली करता है तो कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में वो कितना माइनस काम कर रहा है, 6। 48 डिवाइड बाय 6, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, मेरा 6। अब देखो अगर ये माइनस माइनस का काम कर रहा है, वो निकासी नल माइनस का काम है, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूँ कि -6, और यहाँ पे प्लस या माइनस क्या करूँ कि मेरा 4 आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं प्लस का 2 रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब -6 + 2 करूँ तो मेरा 4 आएगा। इसका मतलब जो यहाँ मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। अगर ये 2 वैल्यू है तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 48 डिवाइड बाई 2 मतलब 24 घंटे।
तो 24 घंटे में अगर बी नल अकेला चल रहा हो, क्योंकि बी नल क्या है, भरने वाला नल है, होज को भरने वाला नल है। अगर बी नल अकेला ओपन हो तो जो मेरी होज है ना वो 24 घंटे में पूरी भरेगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो एक नल को खोल दिया जाता है, जो होज को 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, तो अगर 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है तो 24 घंटे में कितना भरेगा? 24, 24 को मिनट बनाने के लिए मैं 60 से गुना करूंगा, तो ये 1 मिनट 24 गुना 60 मिनट होगी। पहले घंटे थे, 60 से गुना कर दिया तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, और 1 मिनट में 6 है, तो इतनी मिनट में कितना होगा? गुना 6। तो जो भी मेरा आंसर आएगा, इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 360 गुना 24 कर लेता हूँ। इनको सॉल्व करने पे मेरा आएगा 8640 लीटर। तो जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है? 8640 लीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, एक होज साधारणतः 8 घंटे में भरा जाता है, किंतु इसके तली में छिद्र होने की वजह से होज भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि होज भरा हुआ हो तो छिद्र के द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? क्या है मेरे पास, एक तो जो प्रवेशिका नल है और एक निकासी नल है। मैंने प्रवेशिका नल को क्या मान लिया? प्लस ए, और निकासी नल को क्या मान लिया? माइनस बी। तो होज को भरने वाला ये प्रवेशिका नल है, ये कितने में? 8 घंटे में होज को भर देता है। ये खाली कितने में? ये उसने पूछा है कितने घंटे में खाली करता है। अब क्या होता है कि ये दोनों मिलके जब काम करते हैं ना, तो क्या होता है, 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब 8 घंटे में भर देता है, और 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब ये टोटल काम 10 घंटे में करते हैं। 18 नहीं, सॉरी 10 घंटे। मतलब ए और बी जो मिलके काम करते हैं वो कितने में करते हैं? 10 घंटे में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ए जो 8 घंटे में होज को भर देता है, बी मुझे पता नहीं है, और दोनों मिलके जब काम करते हैं तो काम क्या होता है? 10 घंटे में। तो मैंने एक काम लेना है, यहाँ पे कॉमन वैल्यू लेनी है काम की। वो क्या वैल्यू होगी? जो 8 और 10 दोनों से डिवाइड हो। मैं क्या ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 40। टोटल काम मैंने क्या ले लिया? 40 ले लिया। अब देखो, अगर ए 8 घंटे में पूरा काम करता है, 40 के 40 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। ठीक है, और 40 काम दोनों मिलके, 40 काम 10 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 40/10, कितना आ गया मेरा? 4। तो ए और बी मिलके ए कितना काम कर रहा है 1 घंटे में? 5। ठीक है, प्लस दूसरा बी मुझे पता नहीं है कितना करा घंटे में, पर ये जब दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो 1 घंटे में 4 काम हो रहे हैं। तो 5 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरा 4 आ जाए? तो मैं -1 जोड़ूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 4। मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -1, क्योंकि ये निकासी नल है 1। अब 40 को 1 से डिवाइड करूँ मैं, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 40 को मैंने 5 से डिवाइड करता हूँ तो 8 वैल्यू आ जाता है मेरा। उसी तरह अगर 40 को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो यहाँ मेरी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर 40 को 1 से डिवाइड करूँ तो यहाँ मेरा कितनी वैल्यू आएगी? 40। तो जो निकासी नल है ना, वो 40 घंटे में होज को खाली करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आएगा? 40 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी होज को 2 अलग अलग नल क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को होज भरने के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन जब होज का 1/3 भाग भर जाता है तो होज में एक होल हो जाता है, जिसके द्वारा दोनों नलों के द्वारा भरा पानी का 1/3 भाग है जो वो बाहर निकल जाता है। होज को भरने में कुल कितने समय लगेगा? अब देखो मेरे पास क्या है, वो क्या कह रहा है, 2 नल है। एक तो ए है जो 20 घंटे में किसी होज को भरता है, और एक नल बी है जो उसी होज को 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब दोनों नल चला दिए। अब मैं क्या मानता हूँ, मेरा टोटल काम मान लेता हूँ जो इससे भी डिवाइड हो, 20 से भी और 30 से भी डिवाइड हो। तो मैंने मान लिया 60। टोटल काम मेरा कितना हो गया? 60। अगर 20 घंटे में एक पूरा काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3। अगर 30 घंटे में बी पूरा काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 60/30, मतलब ये आ गया मेरा 2। तो अब 1 घंटे में मेरा काम कितना हो रहा है? 5। ठीक है, 3 + 2 = 5। ये मेरा 1 घंटे का काम है, 1/5।
वर्ग। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या कहते हैं, वो दोनों दोनों नलों को हौज भरने के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन जब हौज का 1/3 भाग बढ़ जाता है तो हौज में एक होला आ जाता है। अब देखो, ये मेरे पास एक हौज थी, ठीक है, ये हौज है, इसमें मैंने 2 नल लगा रखे हैं। ये क्या है, ए है, जो 20 घंटे में हौज को बढ़ता है। एक ये नल बी है मेरे पास, जो 30 घंटे में हौज को बढ़ता है। ठीक है, अब देखो टोटल काम क्या था, 60 था। मैं ये बोल देता हूँ यहाँ पे, मेरी जो टंकी थी ना वो 60 लीटर की थी। ठीक है, पर जब इसका 1/3 काम हुआ तो 60 का 1/3 कितना होगा, 20। इसका मतलब जब पानी, ये पानी 20 लीटर तक आया, ये क्या हो गया, 20 लीटर। जब 20 लीटर भरा तब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे मेरे हौज में छेद हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर वो 1/3 काम कितनी देर में करेंगे, 1/3 काम कितना हुआ यहाँ पे, 20 हुआ। अगर टोटल काम 60 है, ठीक है, तो 1 काम कितना हुआ मेरा 20, और 1 घंटे में वो कितना काम कर रहे हैं, 5। तो 20 काम वो कितने देर में करेंगे, 20/5 मतलब 4 घंटे में। मतलब यहाँ तक का जो काम किया उन्होंने, ये काम, इतना जो काम किया वो कितने में किया है, 4 घंटों में। अब क्या हुआ, जब उसमें हौज में क्या हो गया, एक छेद हो गया। तो अब क्या है, जितना वो काम कर रहे हैं ना ए और बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो इस होल को नाम दे देता हूँ मैं सी। अब जब क्या होते हैं, जितनी देर जितना ये पानी भरते हैं ना ए और बी, उसका 1/3 भाग निकाल देता है। तो अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 मिनट में ए और बी काम कितना कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 5। ठीक है, उसके साथ एक क्या हो गया, एक सी होल है, जो सी नल है वो और ऐड हो गया, जो निकासी नल है। ठीक है, तो ये क्या है, जितना पानी पानी कितना भरा जा रहा है, 5 1 घंटे में। तो 5 का जो क्या है, 1/3 मतलब 5/3 है। ये क्या होता है, काम निकाल देते हैं या काम को कैंसिल कर देते हैं। तो टोटल काम मेरे पास कितना हो रहा था, 5 ए और बी का। अब क्या होगा, 5 - 5/3, क्योंकि टोटल काम का 1/3 हिस्सा ये जो निकासी नल है ये ख़त्म कर रहा है काम अपना, पानी को निकाल दे रहा है, जितना भर रहे हैं उसका 1/3 निकाल दे रहा है। तो अब टोटल काम क्या होगा, 5 - 5/3, तो ये मेरा कितना हो गया, 5 ये 15, वहाँ 10, तो ये आ गया मेरा 10/3। पहले 1 घंटे में काम कितना हो रहा था, 5 ए और बी के द्वारा मिलके। अब ए बी और सी मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 10/3, क्योंकि ये दोनों प्रवेश का नल है और ये निकासी नल है। ठीक है, जितना ये काम कर रहे हैं, ये माइनस में चल रहा है, ये प्लस में चल रहे हैं। तो पहले 5 काम हो रहे थे, अब हो रहे हैं 10/3। अब मेरा पीछे काम कितना रह गया, देखो 20 काम तो 4 घंटों में हो गया, अब मेरा काम कितना रह गया, 40 काम। ये बोल सकता हूँ मैं, ये जो काम रहा है मेरा, ये कितना है, 40 काम। अब देखो, अगर ए बी सी मिल के तीनों 1 घंटे में 10/3 काम करते हैं, तो 40 काम कितने में करेंगे, 40 को 10/3 से डिवाइड करूँगा, बटा 10, और ये जो बट्टा में 3 आना था ये क्या हो जाएगा, ऊपर गुना में चला जाएगा। इतनी बात समझ गए आप। अब इसको मैं 16 करूँ तो ये क्या हो गया, 10 चौका 40 और 4 दिए 12। मतलब जो ये 40 काम होगा ना वो कितनी देर में होगा, 12 घंटों में। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, होश को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो ये 40 काम करने में कितना टाइम लगा मुझे, 12 घंटे। और पहले जो 20 काम किया था मैंने, उसमें मुझे कितना लगा था, एक तो ये 12 घंटे लग गए, और पहले जो 20 काम किया था उसमें कितने लगे थे, 4 घंटे। तो टोटल मेरा कितना टाइम लग गया, 12 घंटे प्लस 4 घंटे, मतलब मेरा आंसर आया 16 घंटे। आंसर मेरा क्या होगा, 16 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, जब 2 नल काम करते हैं तो एक हौज को 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल है मेरे पास, ए और बी। मुझे ये नहीं पता ये कितने घंटे में हौज को बढ़ता है, ये कितने घंटे में हौज को बढ़ता है, बट ये जो टोटल काम है ये क्या आता है, काम मेरा, तो ये जो है ना 12 घंटे में हौज को पूरी तरह भर देते हैं। ठीक है, एक नल हौज को 10 घंटे ज़्यादा तेज़ी से भरता है, मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है ना वो कितने का है, 10 घंटे का।
ठीक है, होज को पूरी तरह भरने में तेजी से काम करने वाले नल को कितना समय लगेगा, इसने पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो दो नल है ना, जितने टाइम में भरते हैं उनमें 10 का डिफरेंस है, और जो टोटल काम हो रहा है वो हो रहा है 12 घंटे में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या होता है, ऑप्शन से करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, ऑप्शन उठा के आपने करना ज़्यादा इजी है, बट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं तुक्का मारूंगा ऐसी वैल्यू का, देखता हूँ वो वैल्यू मेरी सेट बैठती है या नहीं बैठती। ठीक है, तो मैं टोटल काम मान लेता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में जो 12 और 10 दोनों से डिवाइड हो। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ वैल्यू आएगी उनसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अंदाजे से मैं तुक्का मार रहा हूँ। मैंने टोटल काम मान लिया मेरा 60, जो 12 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब अगर मेरे पास टोटल काम कितना है 60 और 12 घंटे में पूरा हो रहा है, तो 1 घंटे में काम कितना हो रहा है मेरा 5। इसका मतलब जो यहाँ वैल्यू आएगी और जो यहाँ वैल्यू आएगी ना, उन दोनों का जोड़, अगर मैं इसको मानूँ x और इसको मानूँ y, तो x प्लस वाई मेरा क्या आ रहा है 5 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ क्या वैल्यू पुट करूँ और यहाँ क्या वैल्यू पुट करूँ कि इनका और इसका जोड़ क्या आए मेरा 5 आए। या तो क्या है, मैं इक्वेशन में आलू, इक्वेशन कैसे कि 60 को मैं इस वैल्यू से डिवाइड करूँ तो मेरी ये वैल्यू आ जाती है, और 60 को मैं इस वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है। तो 60 बटा एक्स और 60 बटा वाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या कह रहा है वो 10 है, और यहाँ क्या है दोनों का जोड़ कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर x प्लस वाई को सॉल्व करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ y बराबर 5 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पुट करके इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो मेरे पास ये तरीका है। फिर दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पे इस वैल्यू पे ये जो बना हुआ है और ये यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी पुट करके देखूँ कि मेरे तुक्के से कोई वैल्यू सेट करके देखूँ। तो अब देखो अगर दोनों मिलके 12 घंटे में काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक 10 हो सकता है, एक 15 हो सकता है। ठीक है, चांसेस हैं कि तभी दोनों मिलके 12 घंटे में काम कंप्लीट कर लेंगे। मान लो एक कम कैपेसिटी वाला है और एक ज़्यादा कैपेसिटी वाला है, तो दोनों मिलके मीडियम कैपेसिटी का काम कर सकते हैं, उसको मीडियम टाइम में। मान लो मैं ये बोल देता हूँ कि एक को काम करने में 10 घंटे लगते हैं और बी को काम करने में 15 घंटे लगते हैं। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या हो सकता है कि बीच का काम कर सकते हैं, मतलब उसको एक मिडल टाइम, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझ रहे होंगे कि एक बीच के टाइम में काम पूरा कर सकते हैं। हो सकता है वो 10 घंटे से कम ही टाइम में वो काम कर दें, हो सकता है वो 10 और 15 के बीच में कोई घंटे हों उसमें उतना काम कर दे। अब देखो अगर मैं 10 और 15 यहाँ पे रख तो दूँ, बट मेरी दिक्कत क्या है, वो क्या कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना है 10 का है, और 10 और 5 में मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है सिर्फ 5 का। तो मैं रख के देखता हूँ 10 और 20, ये मेरा डिफरेंस क्या है 10 का डिफरेंस हो गया। तो मैं अंदाजे से ही मैंने यहाँ 10 रख लिया, यहाँ 20 रख लिया। ठीक है, अगर ये 10 घंटे में काम कर रहा है तो टोटल काम कितना होगा 6, 1 घंटे में काम कितना हुआ 6, और ये काम कितना हुआ 3। तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 9, जबकि मेरा क्या आना चाहिए 5। तो ये तो मेरा तुक्का गलत है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ रखूँ 20 और 30, मैंने यहाँ पे मान लो 10 और 20 की जगह क्या रख लिया 20 और 30। अगर ये 20 काम कर रहा है तो ये कितने में करेगा 1 घंटे में कितना काम करेगा 3, 60 डिवाइड बाई 20 तो 3 आ गया, और 60 डिवाइड बाई 30 करूँगा तो 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा मेरा 2। तो ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं मेरा 5 काम कर रहे हैं, और मेरा टोटल काम हो भी क्या रहा है 5 में, क्योंकि 12 घंटे में टोटल काम हो रहा है 60, मैंने पूरा काम मानना हुआ है। तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है 5, और यहाँ पे भी 1 घंटे में कितना हो रहा है 5। इसका मतलब मेरी ये वैल्यू सही बैठ रही है। समझ गए, मैंने तुक्का मारा था और मेरी वैल्यू सेट बैठ गई। अब वो क्या कह रहा है कि होज को पूरी तरह भरने में तेजी से काम करने वाले नल को कितना समय लगेगा। अब देखो जो ए नल है वो किसी होज को क्या करता है 20 घंटे में पूरा भरता है, और जो बी नल है वो 30 घंटे में होज को पूरा भरता है। तो अब तेजी से काम कौन कर रहा है भाई, अब यहाँ पे तेजी से काम कर रहा है 20 घंटे वाला, क्योंकि जो कम समय लेगा होज को भरने में वही ज़्यादा काम कर रहा है, वही तेज़ी से काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आएगा 20 घंटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
ये मेरी सोशल नेटवर्क्स पे आईडी है, आप यहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सोल्यूशन विद माहित नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको भी आप जाके ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ मैं वीडियो के लेक्चर डालता रहता हूँ और भी यूज़फुल जो कंटेंट है एग्ज़ाम के रिलेटेड वो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। कोई नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो t.me/solution विद माहित, ये मेरा चैनल लिंक है। आप डायरेक्ट इसको एक्सेस करके ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम के सोल्यूशन विद माहित नाम सर्च करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये था अपना वीडियो का सेकंड पार्ट। इसमें जो एग्जांपल्स पिछली वीडियो में रह गई थी वो मैंने इसमें कवर किया है, और जो भी एग्ज़ाम में जिस तरह के नल है वो उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक वो सभी अपनों ने टच कर लिए हैं। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से ये क्वेश्चन, अगर आपने ये इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, इन पर प्रैक्टिस कर लिया है, तो आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए नल में उसका आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जारी रखें अपनी पढ़ाई को। जय हिंद।